हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे मैथ क्लास में हम लोग देखे थे कंपनी रिएक्शन के बारे में। रिएक्शन कितने प्रकार का होता है और रिएक्शन कैसे करेंगे, संतुलित कैसे करेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे। तो रिएक्शन के बारे में पढ़े थे। आज पढ़ेंगे मैटर के बारे में। मैटर क्या है, उसके कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे और कैसे कैसे हम मैटर को हम डिवाइड कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। और कौन सा पदार्थ है, कौन सा मैटर का टाइप्स है, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं हम मैटर। पदार्थ द्रव्यमान में उपस्थित सभी कण जो स्थान घेरता हो, द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ बोलते हैं। कोई भी कण हो, कोई भी कण हो जो द्रव्यमान घेरता, जो जिसमें द्रव्यमान हो, स्थान घेरता हो, वो पदार्थ है। तो पदार्थ में द्रव्यमान होता है, आयतन होता है और एक स्थान घेरता है। तो मैटर आज स्टडी करेंगे हम लोग मैटर के बारे में। पदार्थ क्या है, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, स्थान घेरता हो, आयतन हो, उसे मैटर बोलते हैं। मैटर जो भी परिमाण में कोई भी कण हो, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी कण हो जो स्थान घेरता हो, आयतन हो, विश्व में प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक कण उसमें द्रव्य से एक निर्मित होता है, पदार्थ से निर्मित। कोई भी कण हो जो स्थान घेरता ही हो, जैसे कि एग्जांपल में हो गया कुर्सी हमारे घर में रहता है। हमारे घर में हम देखेंगे, घर में एग्जांपल ले लीजिए, घर में ही देखेंगे कुर्सी जो स्थान घेर रहा, उसमें कुछ द्रव्यमान हो। अंग्रेजी शब्द में अगर बोले तो पदार्थ का क्या नाम है? मैटर। पदार्थ का नाम है मैटर। तो पदार्थ का मैटर है अंग्रेजी शब्दों में। तो पदार्थ का डेफिनेशन क्या हो गया? जिसमें द्रव्यमान हो, कुछ स्थान घेरता हो, आयतन हो, उसे पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ में जैसे कोई भी कण है या फिर लिक्विड में आ गया या फिर गैस हो गया या फिर प्रकार का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और सॉलिड ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस, द्रव, गैस, तो इसको हम बांटेंगे कि कैसे कैसे हम ठोस, द्रव, गैस को हम बांट सकते हैं, किसके आधार पर, तो वो देखेंगे। अत्यंत ही सूक्ष्म कणों का बना होता है पदार्थ, जो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों का बनकर एक पदार्थ का निर्माण करता है, मैटर का निर्माण करता है। इसमें अंतर्निहित स्थान भी होते हैं, अंतर्निहित आकर्षण बल होते हैं। तो अंतर्निहित आकर्षण बल होता है तभी तो, आकर्षण बल होने के कारण ही तो वो जकड़े रहता है, क्योंकि पदार्थ छोटे छोटे कण का बना होता है। तो अत्यंत ही छोटे कण को बना हुआ बहुत सारे कण मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है। तो उसमें आकर्षण बल होगा तभी तो वो एक दूसरे से जुड़कर पदार्थ का निर्माण किया। और उसमें कुछ अंतर्निहित स्थान भी होते हैं। तो पदार्थ में अंतर्निहित स्थान भी होते हैं, आकर्षण बल भी होते हैं। तो इसी के आधार पे हम देखेंगे कि ठोस, द्रव, गैस को पदार्थ का जो कण है, जो सूक्ष्म कण का बना हुआ रहता है, वो निरंतर ही गतिशील होता है। निरंतर ही गतिशील होता है, जो अपने स्थान पे वो निरंतर ही हमेशा द्रव कण, पदार्थ की कण है जो निरंतर गतिशील होता है। जो तापमान अगर हम तापमान बढ़ाने पे वो बढ़ता है, तापमान बढ़ाने पे वो बढ़ेगा। और द्रव जैसे मैटर में कौन सा एग्जाम्पल, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, कोई वस्तु ले लीजिए, बैग हो गया, पेड़, सब पदार्थ ही हैं। तो हमने ये देखा कि जिसमें पदार्थ अत्यंत ही सूक्ष्म कणों का बना होता है, उसमें आकर्षण बल होते हैं, अंतर्निहित स्थान होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कोई भी पदार्थ जो स्थान घेरता हो, इसमें द्रव्यमान हो, वो पदार्थ है। देखिए, मैटर स्थान घेरता हो, जो द्रव्यमान हो, उसे मैटर बोलते हैं। इसमें अंतर्निहित स्थान आकर्षण बल होते हैं, स्थान होते हैं, आकर्षण बल होते हैं। जैसे में कि चेयर, कुर्सी, कोई भी वस्तु है जो पदार्थ अत्यंत ही सूक्ष्म कणों का बना होता है, बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है। तो हम अब पढ़ेंगे कि पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, कितने प्रकार के में बांटा गया है। तो पदार्थ को हम 3 भागों में बांटते हैं।
पहला हो गया ठोस, दूसरा द्रव हो गया लिक्विड, और तीसरा गैस। ठीक है, तो अब हम एक करके पढ़ेंगे ठोस द्रव गैस का। सॉलिड, सॉलिड स्टेट अवस्था में उसका आयतन आकार निश्चित होता है। ठोस अवस्था में अगर कोई वस्तु ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कोई वस्तु ठोस में है या सॉलिड में है, जैसे कि चेयर हो गया, टेबल हो गया, तो उसका आयतन आकार बिल्कुल निश्चित होता है, वो कुछ भी करे वो चेंज नहीं होने वाला है। तो आयतन आकार बिल्कुल निश्चित होता है उसका, उसे ठोस कहते हैं। आयतन आकार निश्चित है ना। ठोस का आयतन भी अगर बाह्य बल लगाते हैं तो बाह्य बल लगाने से इसका संपीड़ितता बिल्कुल कम होती है, बिल्कुल ही नगण्य होता है, कम नहीं बिल्कुल ही नगण्य होता है। जब हम बाह्य बल लगाकर अगर इसको खींचना चाहें तो बिल्कुल ही खिंचाव नहीं होगा, इसका संपीड़ितता बिल्कुल नगण्य होता है। जैसे कि कुर्सी हो गया, कुर्सी को अगर हम बाह्य बल से लगाते हैं तो उसका कण थोड़ी ऐसा हो जाता है कि वो निकल जाता है, नहीं निकलता है। तो ये ठोस का आकार और आयतन बिल्कुल ही निश्चित होता है और संपीड़ितता बिल्कुल ही नगण्य होती है। एंड अंतर्निहित आकर्षण बल और अंतर्निहित स्थान की बात करें ठोस में, तो ठोस में बिल्कुल ही अंतर्निहित स्थान नहीं होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, बिल्कुल नगण्य होता है। क्योंकि अंतर्निहित आकर्षण अगर बल होता तो कुर्सी को हम फैला सकते थे या संपीड़ कर सकते थे। तो अंतर्निहित आकर्षण बल नगण्य होता है, अंतर्निहित आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा रहता है और अंतर्निहित स्थान बिल्कुल नगण्य रहता है। संपीड़ितता नगण्य, आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही कम होता है, नगण्य। आयतन आकार निश्चित होता है, संपीड़ितता नगण्य होता है, आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा होता है और अंतर्निहित आकर्षण स्थान बहुत ही कम नगण्य के कंपेरिजन में होता है। अब पढ़ेंगे लिक्विड। तो अगर द्रव देखें लिक्विड स्टेट में तो इसका आकार बिल्कुल ही अनियमित होता है, अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। आकार में देखें तो आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होगा और आयतन निश्चित होता है। तो जैसे कि एग्जांपल में देखेंगे पानी बिल्कुल ही निश्चित होता है, आकार बिल्कुल अनिश्चित होता है। जैसे एग्जांपल में देखेंगे पानी को हम जिस पात्र में जिस बर्तन में हम डालेंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे कि अगर लोटा में हम पानी रखेंगे तो उसके आकार का ग्रहण कर लेगा, गिलास में पानी रखेंगे तो उसके आकार का ग्रहण कर लेगा। तो आकार बिल्कुल ही अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। किसी भी बर्तन में रखेंगे पानी को तो वो पानी उसी के आकार का ग्रहण कर लेगा। तो आकार बिल्कुल अनिश्चित होता है। अगर आयतन का बात करें तो आयतन बिल्कुल ही निश्चित है। जैसे पानी को हम कितना 2 लीटर पानी है तो वो 2 लीटर जग में रखेंगे, वो 2 लीटर ही पानी रहेगा। तो आयतन अनिश्चित होता है द्रव का और आकार होता है बिल्कुल ही अनिश्चित द्रव का। और अंतर्निहित स्थान की बात करें तो अंतर्निहित स्थान ठोस की कंपेरिजन में ज़्यादा रहते हैं। ठोस की कंपेरिजन में अंतर्निहित स्थान को ज़्यादा रहने इसलिए तो वो फ्लो करता है। अगर अंतर्निहित स्थान अगर ज़्यादा नहीं रहे तो फ्लो नहीं करेगा, वो एक दूसरे से बांधे हुए रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि अंतर्निहित आकर्षण बल ठोस की कंपेरिजन में कम रहता है
और अंतर्निहित स्थान ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। और अंतर्निहित आकर्षण बल बहुत ही कम रहेगा ठोस के कंपैरिजन में, तभी तो आकर्षण बल कम होने के कारण और स्थान ज़्यादा होने के कारण वो बहता है। जैसे पानी बहेगा, अगर आकर्षण बल ज़्यादा रहता तो एक दूसरे से बांधे हुए रहता तो वो बहता नहीं। तो इसीलिए ठोस का आयतन आकार निश्चित होता है और द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। और अंतर्निहित स्थान जो होते हैं वो ठोस के कंपैरिजन में ज़्यादा रहते हैं, आकर्षण बल कम होते हैं। स्थान आकर्षण बल ठोस के कंपैरिजन में ज़्यादा कम। ठीक है। अब देखेंगे गैस। ठीक है। तीसरा देखेंगे गैस के बारे में। हमने देखा ठोस, द्रव और गैस। तो तीन पदार्थ का तीन प्रकार होता है, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस में हमने देखा, द्रव में पढ़ा, अब गैस के बारे में पढ़ेंगे। गैस जो होता है जिसका आकार आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। ठोस का आकार देखे थे और आयतन देखे तो निश्चित, दोनों ही निश्चित हो, एक निश्चित में रहता है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। द्रव में देखे थे तो आकार अनिश्चित रहता था। किसी के भी पात्र में या बर्तन में डाल दें तो उसी का आकार ग्रहण कर लेगा, तो आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित रहता था। लेकिन गैस के में देखेंगे हम, तीसरा टाइप से गैस। तो तीसरा टाइप में गैस में देखेंगे तो आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। वो बिल्कुल निश्चित नहीं रहेगा, वो बिल्कुल अनिश्चित होगा, बिल्कुल। जैसे कि गैस में हम देखेंगे ऑक्सीजन एक गैस है, तो उसका आकार भी नहीं है। ऑक्सीजन का कोई गैस है आकार होता है, या हवा का आकार कोई होता है, या आयतन भी नहीं रहता है। तो आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होगा। और इसका अंतर्निहित आकर्षण बल बहुत ही कम रहता है। इसका अंतर्निहित स्थान बहुत ही ज़्यादा रहता है और आकर्षण बल बहुत ही कम रहता है। इसमें सूक्ष्म करने को जो अंतर्निहित आकर्षण बल है एक दूसरे से बांध के रखने वाला, वो बहुत ही कम रहता है, जिससे कि अंतर्निहित स्थान इसमें ज़्यादा रहते हैं। अंतर्निहित स्थान ज़्यादा रहने के कारण, आकर्षण बल कम रहने के कारण ही ना ये हवा में उड़ जाता है। अगर ठोस ये आकर्षण बल ज़्यादा रहता तो ये ठोस की तरह रहता। तो अंतर्निहित स्थान बहुत ही ज़्यादा रहता है, बहुत ही ज़्यादा, और आकर्षण बल बहुत ही कम रहता है।
अंतर्निर्मी का स्थान बहुत ज़्यादा, बल बहुत ही कम। तो आज की क्लास में हमने देखा मैटर के बारे में, पदार्थ के बारे में, पदार्थ के टाइप देखे, ठोस, द्रव, गैस। और मैटर का ये 3 प्रकार हमने देखा, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन 2 प्रकार और होता है, प्लाज्मा, एक होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो पदार्थ का कितने प्रकार का होता है? 5 स्टेट में, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। और लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो 5 अवस्था में रहता है। प्लाज्मा जो रहता है बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में रहता है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट 5वीं अवस्था है, जो कि नया खोज हुआ है। तो मेनली रूप से तीन टाइप्स देखे, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस, द्रव, गैस में हमने टाइप्स में बांटा, और चैप्टर अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।